हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में जहां मैं वैभव प्रकाश आपको पढ़ाऊंगा फिफ्थ क्लास ऑन क्रिमिनल लॉ। तो ये इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि क्राइम क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में पढ़ा कि वो कैसे होते हैं। तो ये सही कई सारी चीज़ें जो हमने 4 क्लासेस में की हैं। अब हम लोग एक जो फिफ्थ क्लास में आए हैं, जहां पे कि हम लोग बात करेंगे जनरल डिफेंसेस की या जनरल एक्सेप्शंस की। तो क्या होता है जनरल डिफेंस, जनरल एक्सेप्शन, आइए चलिए जानते हैं इस क्लास में। ओके, सो एसेंशियली अगर हम बात करते हैं तो जनरल डिफेंस जो है या जनरल एक्सेप्शन कह लो आप, इसे हम लोग जनरल डिफेंस भी कहते हैं। जनरल डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन जो है वो एसेंशियली एक तरीका है, एक वे आउट है जिससे कि आप अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हो। अगर आपके हाथों कोई क्राइम हुआ है तो कुछ डिफेंस जो आप ले सकते हो, उसी को हम कहते हैं सम जनरल एक्सेप्शन, सम जनरल डिफेंसेस। अब एक क्वेश्चन मन में आपके ये भी आ सकता है कि इसमें हम खाली डिफेंसेस ही लिखते हैं, जनरल वर्ड लगाने की क्या जरूरत थी। तो मैं आपको उसके भी एक कहानी जो है, उसका जो एक रीजन है वो आपको बता देता हूं। तो ये कुछ जो लिस्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक ऐसे अभी दिखा देता हूं, कुछ जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इन इनकेपेबिलिटी, एक्सीडेंट, इनफैंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, है ना, प्राइवेट डिफेंस, ट्रिवियलिटी, नेसेसिटी, इस टाइप के ये सब जो कुछ रीजंस हैं जिन्हें कि हम कहते हैं कि ये है जनरल डिफेंस। ये सारे डिफेंसेस हम ले सकते हैं, बट इन्हें हम जनरल क्यों कहते हैं? इज बिकॉज ये डिफेंसेस दिए हुए हैं आपको इंडियन पीनल कोड में, ठीक है, द आईपीसी जो मेन हमारा क्रिमिनल लॉ है देश का। लेकिन ये जनरल डिफेंसेस हम यूज कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंडर। लाइक फॉर एग्जाम्पल नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसको कि एनडीपीएस कहते हैं, जो कि ये प्रोहिबिट करता है कि हम ना ही कोई ड्रग्स, स्केड्यूल्ड ड्रग्स जो होते हैं, चाहे वो मैरिजुआना हो, कोकेन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी जो है हम ना कंज्यूम कर सकते हैं, ना पोजेस कर सकते हैं, रख भी नहीं सकते, खरीद बेच नहीं सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है, राइट। लेकिन अब वहां पे बात ये आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मान लो मुझे एक जनरल डिफेंस लेना है, लेकिन मेरे ऊपर केस आईपीसी के अंडर नहीं है, लेकिन मेरा केस जो है वो एनडीपीएस एक्ट के अंडर है, तो क्या मैं ये डिफेंस ले सकता हूं जो आईपीसी में दिया हुआ है? द आंसर वुड बी एब्सोल्युटली यस। इसीलिए इसका नाम जनरल डिफेंस है, क्योंकि ये डिफेंसेस हर क्रिमिनल लॉ में, किसी भी क्रिमिनल लॉ में अगर आपको चार्ज किया गया है, आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, आपने कोई क्राइम किया है जो कि आईपीसी के बियॉन्ड है क्रिमिनल लॉ में, तो भी आप इन डिफेंसेस को यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो जनरल डिफेंसेस को, जनरल एक्सेप्शंस को अगर हम देखें तो वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है जस्टिफिएबल और एक है एक्सक्यूजेबल, ठीक है। जस्टिफिएबल और एक्सक्यूजेबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जस्टिफिएबल का मतलब होता है जहां पे मेरे एक्शंस जस्टिफाइड थे, मैंने ये काम किया क्योंकि वो जस्टिफाइड था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा करना। एक्सक्यूजेबल का मतलब क्या होगा? एक्सक्यूजेबल का मतलब होता है जहां पे कि मुझे एक्सक्यूज किया जा रहा है, मेरे एक्शंस को एक्सक्यूज किया जा रहा है, मेरे एक्शंस को इग्नोर कर दिया जा रहा है कि ठीक है, ये गलती हो गई, ठीक है। तो इन दो कैटेगरीज में जो मेरे एक्शंस फॉल करते हैं, उन्हीं के लिए हमको एक एक्सेप्शंस मिलता है, एक डिफेंस जो है वो हमें लॉ में मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अगर देखें, एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस आर द वंस वेयर द प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड और इंटेंशन इज मिसिंग, ठीक है। तो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस में आपका जो गिल्टी माइंड है, ये मिसिंग होता है। अब गिल्टी माइंड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गिल्टी माइंड में 3 चीजें आती थी, वॉल्यूशन था, मोटिव था और इंटेंशन था।
तो अगर मेरा इंटेंट ही नहीं था, अगर मैं कोई गलत काम नहीं करना चाह रहा था, तो क्राइम नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिक ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है? एक्ट भी होना चाहिए फिजिकल, और फिजिकल एक्ट के साथ आपका गिल्टी माइंड भी अटैच्ड होना चाहिए। तो अगर मेरा गिल्टी माइंड मिसिंग है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऐसे कुछ एक्शंस जो है उन्हें हम कहते हैं फिर एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस या एक्सक्यूजेबल एक्शंस, राइट। तो इस तरीके से लाइक फॉर इंस्टेंस अ माइनर जो कि इनकेपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसे नहीं पता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, तो हम उस बच्चे के उस एक्शन को एक्सक्यूज कर देंगे कि वो बच्चा जो है एक गिल्टी माइंड का नहीं था, उस बच्चे को इतनी समझ ही नहीं थी कि वो जो कर रहा है वो सही है या वो गलत है। तो अब अगर एक लिस्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस की हम बात करें एक्सक्यूजेबल की, तो एक होता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा होता है इनकेपेबिलिटी, तीसरा होता है एक्सीडेंट, चौथा होता है इनफैंसी, पांचवा होता है इंसैनिटी, छठा होता है इंटॉक्सिकेशन। इनफैंसी का मतलब होता है एक्ट विच इज डन बाय किड्स और माइनर, ठीक है। इंसैनिटी का मतलब होता है अ पर्सन जिसका कि मेंटली अनस्टेबल, जो कि दिमागी रूप से बहुत स्टेबल नहीं है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा करना। इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज व्हेन आप नशे में हो, आप सही गलत नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है। एक्सीडेंट तो आप समझ रहे हो कि एक्सीडेंट क्या ही होता है, कि भाई आपने केयर एंड कॉशन लिया लेकिन फिर भी कुछ हो गया, फिर भी कुछ खराब एक्ट हो गया। इनकेपेबिलिटी क्या होती है? जहां पे कि आप लाइक आप कर ही नहीं सकते उस एक्शन को, उस काम को आप कर ही नहीं पाओगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हुआ कि आपको कुछ जो फैक्ट्स आपको पता थे वो गलत फैक्ट्स पता थे। तो इस टाइप के जो हमारे जनरल मतलब ये जो इन लिस्ट में आते हैं, ये 6 जो आते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंसेस, ठीक है। तो इन्हें हम लोग एक्सक्यूज करा सकते हैं, राइट। इसे हम एक्सक्यूज करा सकते हैं अंडर द लॉ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज जस्टिफिएबल, जहां पे जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड होने का मतलब क्या है? जहां पे कि लॉ कहता है कि आपने सही किया, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि आपने जो किया, आपने जो एक्शंस किए वो सही एक्शंस थे, आपने सही काम किया। लेकिन दो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से या बाकियों के पर्सपेक्टिव से वो क्राइम दिख रहा होगा। तो जैसे कि अब इसमें किया है एक्ट डन विथ और विदाउट कंसेंट, ठीक है। एक्ट डन विथ और विदाउट कंसेंट जो है वो एक जस्टिफिएबल डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस, जहां पे मैं अपने को और अपनी प्रॉपर्टी को या किसी और को या किसी और की प्रॉपर्टी को डिफेंड करता हूं फ्रॉम एनी एग्रेशन। ट्रिवियलिटी, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स है, छोटे मोटे कि मैं चल रहा था, किसी का हाथ मेरे हाथ पे लग गया, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई, ट्रिवियल मैटर है, ठीक है। नेसेसिटी, जहां पे मजबूरी थी मेरी कि उस एक्शन को करना, मुझे आपका घर तोड़ना पड़ा क्योंकि आपके घर में आग लगी हुई थी, तो मुझे उसको तोड़ना पड़ा, या मुझे कुछ सामान तोड़ना पड़ा, या मुझे आपके घर को तोड़ के अंदर जाना पड़ा आग बुझाने के लिए। तो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, जैसे घर तोड़ के मैं घुस गया तो उसके लिए आप मुझे नहीं पनिश करोगे, क्योंकि इट वॉज नेसेसिटी, इट वॉज अ नेसेसिटी ऑफ द टाइम कि मैं जाके आग बुझाऊं, नहीं तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती। जैसे फिर फिफ्थ है जुडिशियल एक्ट, कि भाई अगर एक जज है, जज बैठ के कुछ काम कर रहा है, एक जज बैठ के आपको सजा सुना रहा है, वो अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कोई क्राइम नहीं कमिट कर रहा। अगर मान लो जज के पास पावर है, वो आपको फांसी की सजा सुना रहा है, तो उसने आपको फांसी की सजा सुना दी, तो आप उसको जाके थोड़े बोलोगे कि यार इसने तो मेरे साथ क्राइम कमिट कर दिया, इसने तो मर्डर कर दिया मेरा, या उसके फैमिली वाले बोले कि इस जज ने तो मर्डर कर दिया हमारे फैमिली मेंबर का, तो वो बोलेगा नहीं जी, मैं तो जुडिशियल एक्ट कर रहा हूं, मेरे को तो लॉ ने ही बोला है, जस्टिफाइड है, सही एक्ट है मेरा, क्योंकि लॉ ने मेरे को बोला है मुझे ये काम करना है। सिमिलरली ड्यूरेस जो है
आपका एक अनदर एक्सेप्शन होता है, जस्टिफिएबल जनरल एक्सेप्शन। तो इस तरीके से जो है कई सारे एक्सेप्शंस देखे जाते हैं। आइए चलिए अभी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस के बारे में, थोड़ा और डिटेल में इसकी जानकारी लेते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 76 जो है सेक्शन नंबर, आपको इतना सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूं। सेक्शन 76 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक एक्सेप्शन बनाता है, ठीक है। लेकिन याद ये रखिएगा, मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था जी कि लॉ क्या है। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ नॉट नोइंग द लॉ। यू आर सब, हर किसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाने की लॉ है क्या, ठीक है। सो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यू विल हैव टू नो द लॉ। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि लॉ क्या कहता है। इसका एक मैग्जिम होता है, लीगल मैग्जिम, जिसको कहते हैं इग्नोरेंशिया फेसिट डॉथ एक्सक्यूसैट, या फिर इसको यह भी कहते हैं इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसैट। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो डेफिनेटली जो है वो एक एक्सक्यूज बन सकता है। तो सेक्शन 76 एक पर्सन को ये एक्सेप्शन क्लेम करने देता है अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है गुड फेथ में, बिलीविंग दैट ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू सो बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है जिसको कि एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है श्याम के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है। श्याम के अगेंस्ट जो है एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है टू द, मतलब एक पुलिस ऑफिसर को जाके श्याम को अरेस्ट करना है। लेकिन श्याम और राम जो है वो ट्विंस हैं, ठीक है, वो ट्विन भाई हैं, तो वो एक जैसे दिखते हैं। अब गलती क्या हुई पुलिस ऑफिसर ने, उसने श्याम के जगह राम को कर लिया अरेस्ट। राम बोला मैंने तो कोई क्राइम किया नहीं था, आपने तो मेरे साथ गलत किया, आपने मुझे क्यों उठा के जेल में डाल दिया। पुलिस ऑफिसर बोला कि ठीक है मुझसे गलती तो हुई है, आप राम हो, ठीक है, आई अंडरस्टूड, इट इज माई मिस्टेक। लेकिन अब जब आप पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस करोगे, जब राम ने पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यह होगा कि राम जो है जब केस किया पुलिस ऑफिसर के ऊपर, तो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि काइंडली मेरे इस एक्शन को जो है आप एक्सक्यूज कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्योंकि आई वॉज बाउंड बाय द लॉ, मुझे लॉ ने कहा था कि मुझे अरेस्ट करना है, लेकिन मुझसे गलती यह हो गई फैक्ट की कि मैं श्याम और राम को पहचान नहीं पाया, ठीक है। मुझसे गलती फैक्ट में यह हुई कि मैं श्याम और राम को पहचान नहीं पाया। तो इट्स अ ऑनेस्ट गुड फेथ में यह मुझसे गलती हो गई, एक ऑनेस्ट मिस्टेक जिसे कहते हैं, एक ऑनेस्ट मिस्टेक इस पर्टिकुलर केस में मुझसे हो गई। तो ये एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए आपको समझाता है कि एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो किस तरीके से अप्लाई करता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं इंसैनिटी की, तो इंसैनिटी का मतलब क्या होता है? इंसैनिटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज मेंटल एबिलिटी टू थिंक। तो बेसिकली आप ना ऐसे समझो कि जहां पे कोई व्यक्ति जो समझ नहीं पा रहा है कि सही क्या है ना, राइट वर्सेस रॉन्ग के बीच का जो डिस्टिंक्शन होता है वो उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा। वो व्यक्ति जो है वो नहीं कर पा रहा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इस डिमार्केशन को वो व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस हुआ था क्रिमिनल लॉ में, जहां पे एक आदमी था और मतलब सो देयर वर अ कपल, एक आदमी एक औरत और उनका एक छोटा सा बच्चा था 3-4 महीने का। ये लोग रात में सो रहे थे, एकदम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30-5 बजे उस आदमी की नींद खुली और उसको अचानक से लगा कि उसके सपने में जो है वो भगवान आए हैं और भगवान बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से नहा धो लो और नहा धो के पूजा करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो ये आदमी एकदम अचानक से उठा और इसने डिसाइड किया कि मेरा जो 3-4 महीने का बच्चा है वो भी मेरे साथ नहाएगा। और इसने क्या किया, ये
उस बच्चे को भी उठाया और खुद भी उठा और गया और जाके कुएं में कूद गया। वेल जो होता है जिससे हम पानी पहले के जमाने में एक्सट्रैक्ट करते थे, उसमें कूद गया, खुद भी कूदा और 3-4 महीने के बच्चे को भी कूदा दिया, है ना। तो अब वो 3-4 महीने का बच्चा तो नहीं सरवाइव कर सकता ना, ये तो चलो खैर बच गया, इस आदमी को बचा लिया गया, क्योंकि जो जितनी आवाज हुई, पानी के स्प्लैश वगैरह हुए, कुछ लोगों ने देख लिया होगा, तो इस आदमी को तो खैर बचा लिया गया, लेकिन जो छोटा सा बच्चा था वो मर गया। तो क्वेश्चन ये हुआ कि क्या इस आदमी ने अपने बच्चे की जान ले ली? तो वहां पे इस पर्टिकुलर केस में फिर जो है आपका इंसैनिटी जो है इसको यूटिलाइज किया गया, इंसैनिटी एज अ जनरल एक्सेप्शन जो है उसको यूटिलाइज किया गया, और अल्टीमेटली ये बोला गया कि ये व्यक्ति जो है, इसके एक्शन से एक चीज ये समझ में आ रही है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच का फर्क ये आदमी नहीं कर पा रहा है। इसकी दिमागी हालत जो इतनी ठीक नहीं है कि वो बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इसीलिए एक मैकनॉटन रूल कहते हैं ऑफ राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, जिसमें कि ये बताया जाता है या देखा जाता है, तो हम मेडिकली नहीं देखते हैं कि मेडिकली कोई इंसेन है कि नहीं है, क्योंकि मेडिकल इंसैनिटी कई सारे ग्रेड्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, फोर्थ लेवल का, तो इसमें बहुत डिफिकल्ट है तो बताना कि कौन किसको इंसैनिटी मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो यहां जो इंसैनिटी की बात हो रही है ये होती है लीगल इंसैनिटी। सो लीगल इंसैनिटी में क्या देखी जाती है? लीगल इंसैनिटी में एक चीज ये बस इतनी देखी जाती है कि वेदर द पर्सन, है ना, वो उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। अगर उसे समझ में आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, तो मतलब वो सोच सकता है, वो रैशनल इंसान है, तो उसे इंसैनिटी का प्ली जो है वो नहीं मिलेगा। यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं, मान लो अगर ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के मन में कि सर मान लो मैं इंसेन नहीं हूं, लेकिन मैं पूरा प्रिटेंड कर लेता हूं, मैं कोर्ट के सामने जाके दिखा देता हूं कि मैं पागल हूं ऐसे वैसे, तो मुझे इंसैनिटी का डिफेंस तो मिल जाएगा, तो मुझे जो है वो फिर तो दिक्कत होगी नहीं, फिर तो मैं छूट जाऊंगा। तो आप छूटते नहीं हो, आपके साथ क्या होता है कि आपको फिर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, एजाइलम, मेंटल एजाइलम। तो आपकी फिर वहां पे ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि आपको फिर रखा नहीं जा सकता है सोसाइटी में, क्योंकि आप दिमागी रूप से ठीक नहीं हो, आप अभी एक क्राइम किए हो, क्या पता अगले दिन फिर से कोई क्राइम कर दो, तो इसीलिए आपको फिर मेंटल एजाइलम भेज दिया जाता है। फिर वहां पे आप इतने सारे मेंटली सिक पेशेंट के साथ रहते रहते आप भी पागल हो जाओगे। तो इसीलिए कोई इंसैनिटी जो है वो सिर्फ बचने के लिए नहीं लेता है, जस्ट बिकॉज उसको बचना है एक क्राइम को कमिट करने से, है ना। उसके बाद अगर हम आते हैं, बात करते हैं इनकैपेसिटी की, तो इनकैपेसिटी में देखो 3 चीजें आती है, एक होता है इन्फेंसी, एक होता है इंसैनिटी, और तीसरी होती है इंटॉक्सिकेशन। तो इंसैनिटी तो जो है वो हम लोगों ने अभी पढ़ ली कि भाई इंसैनिटी क्या है। अब जो है वो हम समझते हैं इन्फेंसी क्या होती है। इन्फेंसी जैसे मैंने आपको कहा भी था, इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स का मतलब होता है अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years, 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो क्राइम नहीं कमिट कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ मान के चलता है कि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी अभी नहीं आई है कि ये सही गलत का डिमार्केशन जो है वो कर सके। ठीक है, सो अगर एक 7 साल से छोटा बच्चा है, तो 1 year टू लेके 6 years का अगर कोई बच्चा है जिसको कि हम इन्फेंट भी कहते हैं, सो इफ दैट चाइल्ड कमिट्स एनी एक्ट, ठीक है, ही कमिट्स एनी एक्ट, तो उसको हम क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि अभी उसकी वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई ही नहीं है। ओके, अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 years जो है उसको, उसके पास लाइक फॉर एग्जाम्पल 7 to 12 years, ठीक है, 7 से 12 साल के जो बच्चे हो सकते हैं ये मे और मे नॉट कमिट द क्राइम। वाई डू वी से दैट दे मे और मे नॉट कमिट द क्राइम? इसीलिए देखो इसको कहते हैं क्वालिफाइड इम्यूनिटी। ठीक है, ये डॉली इनकैपेक्स जो है ये है एब्सोल्यूट
ये है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से छोटा बच्चा है तो पूरी तरह से इम्यून है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 7 साल से 12 साल के बच्चे जो होते हैं उनको मिलती है क्वालिफाइड इम्यूनिटी। तो यहां पे देखा जाता है कि क्या ये एक बेसिकली एक इंटरव्यू होता है जो जज करता है। जज उससे बेसिकली बच्चे से बातचीत करके ये समझने की कोशिश करता है कि उसको सही और गलत का डिमार्केशन जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर उस बच्चे को सही और गलत का डिमार्केशन सही में आता है, समझ में आता है, तो उसको हम फिर ट्रीट मतलब उसको हम फिर सजा दे सकते हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल केस चला सकते हैं। लेकिन 7 से 12 साल के बच्चे भी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली स्मार्ट होते हैं, उनको समझ में आ जाता है, तो उनको आप फिर क्राइम के लिए पनिश करोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिमाग से थोड़ा सा स्लो होते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो ऐसे बच्चों को फिर आप इम्यूनिटी देते हो और आप बोलते हो कि इनको हम पनिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वालिफाइड इम्यूनिटी। दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन 7 to 12 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अब यहां पे जब भी हम इन्फेंट की बात करते हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हम जब भी किसी को पनिश करते हैं तो उसका पनिशमेंट जो है वो आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर आपको मैक्सिमम जो सजा मिलती है बच्चों को वो होती है 3 साल की। ठीक है, 3 इयर्स की मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट मिलती है उन बच्चों को जो कि 18 साल से कम होते हैं। लेकिन अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट और चेंज जो है वो ये कर दिया गया है, जहां पे कि 16 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं और उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट है ना वो 7 साल से ज्यादा है, कोई ऐसा एक्ट जिसकी 7 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट है और वो बच्चे 16 से 18 साल के हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है उन्हें एक एडल्ट की तरह ट्रीट करके पूरा पनिशमेंट जो देना है वो बिल्कुल दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इन्फेंसी और इन्फेंट के लिए जो है एक आपका वो बनता है। ठीक है, सो ये हमने एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की बात कर ली और हमने 7 to age 12 के बीच के केस की भी जो है वो बात हमने यहां पे कर ली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर इन्फेंसी। अब आते हैं हम इंटॉक्सिकेशन के ऊपर। अब इंटॉक्सिकेशन जो है ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग सा वो है, एक जनरल डिफेंस है, क्योंकि यहां पे फिर एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या हम इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है। इंटॉक्सिकेशन का बेसिक मतलब होता है कोई भी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल को कंज्यूम करना। ओके, तो ये कुछ इंटॉक्सिकेंट मटेरियल होते हैं जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, लोकल स्पिरिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, हर जगह पे आप हर स्टेट में जाओगे तो उनके कुछ लोकल स्पिरिट होते हैं जो वहां के लोकल लोग बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी मटेरियल को जिससे नशा होता है, जिससे आदमी की टेम्पररी जो सोचने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है, तो वो इंटॉक्सिकेशन के डिफेंस में आ सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप खुद से वॉलंटरली इंटॉक्सिकेट करो, अपने को आप इंजॉय भी करो और उसके बाद जाके क्राइम भी कमिट कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफेंस तभी तक एप्लीकेबल है जब वो पर्सन जो है वो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है, ना कि स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन से पहले, ना ही स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन के बाद। ओके, तो क्यों हम इसको देते हैं, इज बिकॉज उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। लेकिन इसके ना कुछ रूल्स हैं, तो वो क्या रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन क्या है। तो सबसे पहला रूल है कि द पर्सन मस्ट बी इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज ओन विल, मतलब कि
उसको नहीं चाहिए था, उसे नहीं कंज्यूम करना था इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, लेकिन किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की। अब ये जबरदस्ती जो है वो भी कैसे होती है? ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड्स आपको 5 बार बोल रहे हैं अरे पी लो पी लो, तुम बोले नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं मैं नहीं, अरे नहीं मैं नहीं, अरे मैं नहीं, फिर चौथे पांचवें बार में मान गए और फिर आपने इंटॉक्सिकेंट मटेरियल कंज्यूम कर लिया। तो इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये आपके अगेंस्ट द विल है। आपके अगेंस्ट द विल जाने का मतलब आपको लेजिट फोर्स किया गया है, ठीक है? आपके हाथ को पकड़ लिया और आपको कुछ इंजेक्शन दे दिया गया, या आपको हाथ पैर बांध दिया गया और आपके मुंह में कोई टैबलेट, ड्रग का टैबलेट डाल दिया गया। अगेंस्ट योर विल जो है वो आपको इंटॉक्सिकेंट मटेरियल दिया गया था। उसके बाद सेकंड जो अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड रूल क्या है कि आपको नॉलेज नहीं थी, ठीक है? यू हैड नो नॉलेज कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो एक इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गो टू अ पार्टी और वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो सर्व किए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दिए जा रहे हैं। अब मैंने वो कोल्ड ड्रिंक उठा के पी ली, मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि उस कोल्ड ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाया गया है, ठीक है? तो विदाउट माई नॉलेज मैंने वो कोल्ड ड्रिंक समझ के पी लिया। तो ऐसे केसेस में क्योंकि मेरा नॉलेज ही नहीं है, आई हैव नो नॉलेज व्हाट आई एम कंज्यूमिंग इज एन इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, सो इन सच केसेस आई विल नॉट बी, तो देखो वही आता है कि अगेंस्ट हिज विल और अगेंस्ट हिज नॉलेज। तो इन दोनों ही केसेस में जो है वो मैं आपसे ये डिफेंस जो है वो ले सकता हूं कि बॉस आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड, मुझे एक टेम्पररी इंसैनिटी हुई थी, मुझे नहीं पता था व्हाट इज हैपनिंग इज राइट और व्हाट इज हैपनिंग इज रॉन्ग, तो इसीलिए मुझे एक्सक्यूज कर दिया जाए। लेकिन दो चीजें आपके लिए हमेशा मैटर करेंगी कि जो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल था वो उसके विल के अगेंस्ट, उसकी चाहत के अगेंस्ट, उसके कंसेंट के अगेंस्ट उसको कर दिया गया था, या दूसरा उसके नॉलेज के बिना उसको दिया गया था, ठीक है? जैसे जैसे मैंने दोनों का ही आपको एग्जाम्पल जो है वो दे दिया, ठीक है? तो ऐसे केसेस में जो है आप इसको इंटॉक्सिकेशन को एज अ डिफेंस आप देख सकते हैं। तो इस सेशन में, इस क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा कि कौन से ऐसे एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो सारे डिफेंसेस जो कि जस्टिफाइड होते हैं, किन किन केसेस में, कहां कहां, किन जगहों पे जस्टिफाइड होता है आपका कोई एक्ट करना, वो क्राइम कमिट करना, वो हम पढ़ेंगे 6th क्लास में। नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में, एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है, विच इज वेबअफ, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3rd of December। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट by using the discount code which is webhub। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू एंड हैव अ लवली डे, बाय।